तो यार ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी सीरियस है। मुझे पता नहीं था कि मुझे ऐसी भी चीज़ फेस करनी पड़ेंगी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और मैं बस इतना चाहता हूँ कि जहाँ तक आप लोग ये वीडियो शेयर कर सकते हो वहाँ तक शेयर करो, जिसके पास शेयर कर सकते हो उसके पास शेयर करो। और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो ईमेल के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो कुछ ऐसा हुआ है कि आप लोग भी जान के शॉक हो जाओगे। तो दरअसल चीज़ें स्टार्ट करने से पहले, बताने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ कहूँगा कि हमारे चैनल पे स्ट्राइक पड़ चुकी है और इन केस चैनल को कुछ भी होता है तो यार बैकअप के लिए मैंने अपना सेकेंड चैनल की लिंक दे रखी है, एरा फ्लू और स्पिरिट काउंटर। आप दोनों को जाके सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वो बैकअप चैनल है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो क्योंकि 2 स्ट्राइक आ चुकी है, 3 तारीख कभी भी आ सकती है। तो बस मैं आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो बाकी बात करते कि क्या हुआ। तो अभी यार कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को ये बता रखी है कि मैं एक जगह जॉब करता हूँ ऐसा ग्राफिक डिज़ाइनर। तो क्या हुआ कि मैंने ये चीज़ कह दी डायरेक्ट कंपनी को कि यार मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, मैं ओवरऑल 12 घंटे दे रहा हूँ जहाँ पे ट्रैवल टाइम होता है, 9 घंटे ऑफिस में होता है, तो इससे ज़्यादा मैं क्या ही टाइम दूँ। लाइक उनको ये था कि मैं ऑफिस में रुक के भी काम करूँ और सैटरडे संडे छुट्टी है तो उस दिन भी मैं काम करूँ। तो मैंने साफ मना कर दिया, मैंने कहा कि मुझे सैटरडे संडे अपने लिए चाहिए क्योंकि ओवरऑल 12 घंटे 5 दिन काम करने के बाद, ठीक है, ओवरऑल चीज़ें काफ़ी मेरे लिए हार्ड हो जाती हैं कि मैं और आके कंपनी के लिए काम कर पाऊँ। लेकिन उनको था कि भाई ऐसा कैसे हो गया, सामने वाले बंदे ने मना कैसे कर दिया। तो अब फिर वो लोग मेरे को टारगेट करने लग गए, लाइक वार्निंग्स देना, पीआईपी करना, ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपका परफॉर्मेंस लो दिखाना ताकि इन केस आप कभी आके किसी कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे आपका जो चीज़ें रहती हैं वो काफ़ी ख़राब रहते हैं कि यार ये तो काम अच्छा करता ही नहीं था। तो ऐसा मैं सोच रहा था कि यार ये तो जानबूझ के चीज़ें क्रिएट हो रही हैं और ये हो भी रही थी। तो जिसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि यार ये लोग जानबूझ के पहले बात तो चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और ये चीज़ मेरे करियर को भी इम्पैक्ट करेगी और मुझे भी काफ़ी इम्पैक्ट कर रही थी काफ़ी ज़्यादा। उस टाइम में मेरे एग्ज़ाम भी थे और मुझे काफ़ी ये इन चीज़ों ने काफ़ी इम्पैक्ट किया। मैंने बार बार बताया भी कि मेरे को मेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं और मैं मेंटली काफ़ी सर्वाइव कर रहा हूँ कि यार ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑफकोर्स ये चीज़ें कर रहे हैं तो कभी भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, किसी कंपनी में आप जाते हो तो उस कंपनी के लोग रीच करते हैं कि ये इंसान कैसा काम करता था, तो वहाँ पर मेरी ही इमेज ख़राब हो रही थी। और रीज़न तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया। तो जिसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि अब फरवरी आ चुका है, ठीक है, मेरे को रिज़ाइन देना है और मेरे को फुल टाइम यूट्यूब पे या फिर ओवरऑल चीज़ें अपनी आगे इंप्रूव करके आगे बढ़ना है, ठीक है, जो कि मेरा बहुत सिंपल था। तो फिर अब क्या हुआ, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना कि पहले तो यार आज मेरे को रिज़ाइन देना था, तो पहले तो यार स्ट्राइक पड़ गई, तो उसके लिए तो यार अब हम क्या ही कर सकते हैं, आप लोग बस सब्सक्राइब कर लेना ताकि वहाँ पे मैं अपना कंटेंट कंटिन्यू कर पाऊँ। और लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं आज गया, ठीक है, मैंने रिज़ाइन दिया और रिज़ाइन मैंने अप्रॉक्स सुबह के टाइम दे दिया था 10:30 के आसपास, ठीक है। तो रिज़ाइन मैंने दिया तो ये लोग बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो एचआर वो थोड़ी पैनिक सी हो रही है, यहाँ वहाँ घूम रही है, ठीक है। तो मैंने जो रिज़ाइन दिया था वो इमीडिएट रिज़ाइन दिया था। लाइक मेरे को मेंटल स्ट्रेस हुआ है और काफ़ी टाइम से मैं ये सारी चीज़ें बताते हुए आ रहा हूँ कि मेंटल स्ट्रेस है मेरे को, और उसके बाद भी कुछ भी इसके ऊपर कुछ भी ये लोग कंसर्न नहीं दिखा रहे थे अपना। तो जिसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट इमीडिएट रिज़ाइन ही दे दिया क्योंकि काफ़ी मेरे पहले पंगे हुए हैं सैलरी और इन सब चीज़ों को लेके और बहुत सारी चीज़ें, इन सबको मिला के मैंने एक मेल अपना बनाया, रिज़ाइन बनाया और दे दिया क्योंकि भाई मेरे लिए मेरी मेंटल हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको मैं प्रायोरिटी देना चाहता हूँ। तो फिर मैंने बिल्कुल रिज़ाइन दे दिया। और फिर क्या होता है कि एचआर मुझे अपने ऑफिस में बुलाती है, ठीक है, मेरे हाथ में लैपटॉप होता है, मैं सिंपल साइड में लैपटॉप रख देता हूँ, लैपटॉप के साथ मेरा आईडी कार्ड होता है और जो भी ऑफिस में मुझे मिली हैं जैसे कि टी शर्ट वी शर्ट, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे रख देता हूँ। फिर वो बोलने लग जाती है कि सुनो मेरी बात सुनो। अब मैं वहाँ से निकल रहा था क्योंकि मैंने इमीडिएट रिज़ाइन दिया था इन सब चीज़ों को लेके कि जो मेरे को मेंटल स्ट्रेस हो उसके ऊपर ना ही कोई कार्रवाई करी गई, ना ही कुछ बातें बताई गई, और प्लस बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और मैं नहीं रह सकता और ना ही मैं यहाँ पे कोई नोटिस पीरियड सर्व करूँगा। और फिर अब क्या होता है, आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे कि एचआर अपनी बातें करते हैं कि नहीं ये साइन किया है तुमने, बॉन्ड दिया है, ये सब चीज़ें, बॉन्ड फील करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, कोर्ट केस, ये सब, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं कि नहीं जा सकते, ऐसे कैसे, ठीक है। और फिर बीच में एचआर 3 से 4 बार ये चीज़ कहते हैं कि तुमने तो लैपटॉप मेरे मुंह पे फेंक दिया,
ऐसे तुम फेंक के जा रहे हो। मैं कि मैम मैंने मुंह पे नहीं फेंका, मैंने साइड में रखा है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसको कुछ ऐसे लोग कहते हैं कि ये तो तुमने गलत तरीके से जा रहे हो, शायद बोलने का तरीका इसका ऐसा है, ठीक है। तो जब मैं वहाँ से निकलता हूँ, ठीक है, तब मुझे पता चलता है कि भाई ये जो HR है वो सबको कॉल करके बता रही है, सबको कॉल करके बोल रही है और ऑफिस में ये चीज़ें फैला रही है, ठीक है, कि हर्षित ने मेरे ऊपर लैपटॉप फेंक दिया और मेरा हाथ और मेरी उंगली इंजर्ड हो गई। मतलब यार ये क्या चीज़ है मैं पहली बार इस चीज़ का विक्टिम बनाऊं कि आपके ऊपर कुछ इस तरीके से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं जब उनके पास कुछ चीज़ें हैं नहीं, बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है अपनी सेफ्टी के लिए, तो मेरे ऊपर लैपटॉप फेंक दिया। मतलब मैं सच में अभी भी शॉक में हूँ, क्योंकि अभी भी मैंने अपने किसी फ्रेंड को कॉल किया और वो भी बता रहा है कि भाई मेरे सामने भी वो कहते कि हर्षित ने ना लैपटॉप फेंक रहा था और लैपटॉप बचाने के चक्कर में उसकी उंगली टूट गई, और किसी से कह रही कि हर्षित ने सीधा मेरे ऊपर लैपटॉप फेंक दिया और मेरा हाथ इंजर्ड हो गया। मतलब यार ये चीज़ें क्यों, ठीक है। अगर मैं अगर सोचूं कि शायद मुद्दा बनाने के लिए, ठीक है, और ऑफ कोर्स ये लोग शायद ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन करें या फिर कोई नोटिस दें कि मैंने ऑफिस में ये हरकत कर दिया, और कल को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो तो फिर वहाँ पे ये चीज़ मेंशन हो कि मैंने किसी के ऊपर लैपटॉप फेंक दिया, उसका हाथ इंजर्ड हो गया। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपनी सेफ्टी के लिए कि ये क्या बातें कहते हैं क्या नहीं, मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी, ठीक है, ताकि अगर कुछ भी कॉन्वर्सेशन हो, ठीक है, तो फिर भाई पता हो कि क्या ये लोग बोल रहे हो। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, कहीं पे भी आपको ये नहीं दिखेगा कि उसने बोला कि ये कैसे लैपटॉप रख रहे हो, ठीक है, कहीं पे भी नहीं बोला कि ये कैसे लैपटॉप दे रहे हो, कहीं पे भी नहीं बोला उसने। मतलब यार सच्ची में ये चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से चैनल पे स्ट्राइक पड़ गई, मतलब चीज़ें सारी एक साथ मेरे साथ ही होती हैं। अब मैंने कंपनी छोड़ दी, ठीक है, लेकिन अब उसके बाद मुझे अब ये है कि कल को ये नोटिस भेजेंगे या फिर कल को अगर मेरा, मतलब सोचो इसने ये चीज़ें कह के या फिर ये चीज़ें करके ओवरऑल मेरे पूरे करियर पे दाग लगाने की कोशिश करी जा रही है। जस्ट कि मैंने रिज़ाइन दे दिया क्योंकि ऑफकोर्स मेरा मेंटल हेल्थ ख़राब हो रहा था, ठीक है, मुझे बार बार डिग्रेड करा जा रहा था कि तुम्हें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। मतलब अब उसके बाद से मैंने कर रिज़ाइन दे दिया, तो अब मुझे वहाँ पे 2-3 महीने मैं क्यों रुकूँ, नोटिस पीरियड में क्यों सर्व करूँ उसी कंपनी में, उसी इन्वायरमेंट में मैं क्यों सर्व करूँ जहाँ पे मैंने बार बार बोल रखा है कि भाई मेरे मेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं, भाई मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मेरे एग्ज़ाम भी काफ़ी बुरे गए इसकी वजह से। उसके बाद मैं क्यों नोटिस पीरियड में सर्व करूँ उसी इन्वायरमेंट में रह के। तो और उसके बाद फिर ये सब चीज़ें, मतलब यार तुम खुद ही सोच सकते हो कि प्राइवेट में मुझे ये था कि चलो ठीक है यार, प्राइवेट कंपनियां बुरी होती हैं, वहाँ पे किसी पे विश्वास नहीं करा जा सकता, लेकिन इस तरीके से चीज़ें होना, इस तरीके से, मतलब यार अब क्या ही कर सकते हैं। बाकी तो यार अब बस यही बोलूँगा कि चीज़ें मुझे आगे बढ़ना है मेरे को, और मैंने जो चैनल क्रिएट कर रखा है एराफ्लो, आप लोग जाके सब्सक्राइब करना। मैं आप लोगों से और ज़्यादा बात करना चाह रहा था, लेकिन कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में फुल चीज़ें बताएंगे, एक स्टूडेंट वीडियो क्रिएट करेंगे आगे चल के। अभी तो यार चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे समझ में नहीं आ कि क्या मैं स्टेप्स लूँ। मैं यहाँ से भी फंस चुका हूँ, चैनल पे भी स्ट्राइक आ चुकी है, और चीज़ें फालतू की मेरे साथ क्रिएट हो रही हैं। मतलब अब क्या ही मैं बोलूँ मतलब किसी के साथ कितना ही बुरा हो सकता है, और मुझे लगता है कि शायद मैं ही वो बंदा हूँ जिसके साथ सबसे बुरा हो रहा है अभी के टाइम पे, और मुझे पता नहीं क्यों। और ये स्टार्टिंग से मेरे साथ होते हुए आ रहा है, अब पता नहीं क्या ही हो रही हैं चीज़ें। तो बाकी आप लोगों से इतना ही कहना है कि सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, और दोनों चैनल को, एराफ्लो को भी और एनिमेशन एरा को भी। मैं आगे कुछ भी अपडेट बताऊंगा तो होप कि आप लोग पूरा सपोर्ट करोगे और साथ दोगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो यार, उन सभी लोगों जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो उनको बताओ कि भाई प्राइवेट में ऐसा कुछ हो रहा है। बंदे ने रिज़ाइन दिया तो अब उसके ऊपर एलिगेशन लग गया कि उसने लैपटॉप मुंह पे फेंक के आ गया। और सच में ये चीज़ अगर आप डीपली सोचो ना तो काफ़ी अजीब है। मतलब कोई किसी के ऊपर कितने इजीली ब्लेम लगा सकता है। मतलब मैं सच में बहुत हैरान हूँ कि ये चीज़ें मैंने कभी सोची नहीं थी कि यहाँ पे आपके ऊपर कोई ऐसे ब्लेम लगा दे। मतलब सच में यार, मतलब मैं सोच के अभी भी शॉक में हूँ खुद भी। यार तुम लोग सोचो कि आपको पहले कैबिन में बुलाया एचआर ने और वहाँ पे कैमराज नहीं थे, एचआर के कैबिन में कैमरा नहीं है, ठीक है। मैंने सिंपल यार लैपटॉप रखा, भाई मुझे पता है कि कैसे किसी से बात करी जाती है, कैसे एक्ट किया जाता है, मेरे को पता है। मैंने सिंपल लैपटॉप रखा, उसने बातें बोलती गई, मैंने यस मैम किया,
और मैंने बोला कि मैम देखो फर्दर मैं आपसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने जैसे अपनी रिज़ाइन में भी मेंशन किया है, मेरी मेंटल जो स्ट्रेस है मेरा बढ़ेगा, और जिसकी वजह से मैं बात नहीं कर सकता, मैं घर जा रहा हूँ। और मैं घर आ गया रिज़ाइन देके। फिर भाई मुझे ये सब चीज़ें पता चलती हैं कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है। तो मतलब तुम लोग सोच लो भाई, कौन बोले लाला कंपनी, भाई कारखाना कंपनी थी। मतलब यार सच्ची में बहुत बुरा एक्सपीरियंस था मेरा। और बाकी आप लोगों से बस इतना ही कहना है कि सब्सक्राइब करके रखो, बाकी जो भी चीज़ें आती हैं मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूँगा, और वो सब जानने के लिए यार सब्सक्राइब तो करना बनता है। तो यार देखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।